प्रभु का चरण है, उनकी शरणागति है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। चाहे बैरी कुल संसार बने, 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 चाहे मौत गले का हार 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 बने, चाहे जीवन मुझ पर हार बने, चाहे जीवन मुझ पर हार बने, रह जाए तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पे हार बने, रह जाए तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। राधे
पर तेरा नाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, जिहवा पर तेरा नाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों जाम रहे, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। राधे भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो भगवान के चरण में है, इसलिए हर संभव प्रयास करके भगवान की शरणागति हो जाइए तो कल्याण है प्यारे। कल आप कथा श्रवण कर रहे थे, कहाँ तक कल कथा गई है? हाँ? परीक्षित जी को श्राप लगा, सुखदेव जी का आगमन, सुखदेव जी का दिव्य स्वागत, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद प्रारंभ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण करने के नियम बताए हैं, साधन दिए हैं, कैसे कथा सुनने का क्या क्या नियम है। एक चीज बता दें तो बहुत अच्छी रहे, माँ आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कथा एक आसन में बैठ के सुनना चाहिए। एक आसन, जैसे आपका शरीर जिस आसन में आपको अनुकूल बन सके, अपने शरीर को उसी साधन में, उसी आसन में साधिए और कथा श्रवण करिए। कथा श्रवण करने का सबसे सहज और सुलभ आसन है सुखासन। सुखासन जब कभी भी लगेगा तो जमीन पर ही लगेगा, वो कुर्सियों पे नहीं लग सकता। कुर्सियां तो उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो बैठने में असमर्थ हैं, जो बैठने में असमर्थ हैं उन्हें कुर्सियां होनी चाहिए। खैर आप बैठे हैं, आप बैठे रहे अलग बात है, हाँ, लेकिन कथा का जो नियम है, व्यासपीठ का ये अपना मर्यादा है कि हमें बता देना भी अनिवार्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
कुर्सियां लगी रहे, कुर्सी को बिटोरिए नहीं, कुर्सियां लगाइए। कुर्सियां लगाने कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो कुर्सी ही पसंद करेंगे। भैया कुर्सियां ना रही तो लोग भाग जाइए, तो कम से कम हाँ। बोले हनुमान जी महाराज की। शांति का परिचय दें। आप बैठ जाएं, आप से बैठ जाएं, बहुत अच्छे श्रोता है आप सब, बैठ जाएं। देखिए हमारे इनका ओरिजिनल नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो जिस नाम से ये प्रचलित हैं, भैया पधारे हैं, डब्बल भैया हम लोगों के भटवा से चल करके आए हैं। आप भी कला के क्षेत्र में हमारे पंकज जी जानते होंगे, आप डब्बल बाबा को भटवा से हैं, भी आपके क्षेत्र के कला के क्षेत्र के बड़े सिद्धहस्त लोग हैं। आपका भी तथा पंडाल में स्वागत है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बिना किसी पृष्ठभूमि के चलो आइए चलते हैं। तृतीय स्कंद में कथा प्रवेश करती है। कल मैं निवेदन किया था कि तृतीय स्कंद के दो विषय हैं। तृतीय स्कंद के दो विषय हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आपको बता देना चाहूं, आपके मन में एक जिज्ञासा बन रही होगी कि मीमांसा क्या है ना? मीमांसा क्या है? जो भी यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे होंगे, स्नातक स्नातकोत्तर की जो शिक्षा ग्रहण किए होंगे, उन्हें मीमांसा पढ़ने को मिला होगा। मीमांसा क्या है? मीमांसा है सर्वश्रेष्ठ विचार, चिंतन और चिंतनोपरांत परीक्षण। ये है मीमांसा। ये मीमांसा का विषय है। वेदों का चिंतन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, विचार करें और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विचारों को चयन करें, यही मीमांसा है। और उसमें ईश्वर दर्शन करें। इस मीमांसा का पहला ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। मीमांसा के दो भाग हैं। चूंकि ये बात बड़ी ऊपर की है, आप सभी प्रमुख जन बैठे हैं, इसलिए ये बात बता देना उचित समझता हूं। मीमांसा दो अंग है इसके, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है? पूर्व मीमांसा कहता है कर्मेति मीमांसा। कर्मेति मीमांसा, कर्म को ही ईश्वर मानता है। पूर्व मीमांसा कर्म को ही ईश्वर मानता है, अर्थात ईश्वर के आचरण को अपने कर्मों में, अपने कर्तव्यों में, अपने व्यवहारों में लाएं, यही पूर्व मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा क्या है? उत्तर मीमांसा है आत्मदर्शने, आत्मदर्शने इति उत्तर मीमांसा। अपने आप में ही ईश्वर को जान लेना, पहचान लेना, यही है उत्तर मीमांसा। और आत्मचिंतन करके आत्म कल्याण कर लेना, यही मीमांसाओं का कार्य है। यही विषय है तृतीय सर्ग के, तृतीय स्कंद के। इसमें एक चरित्र आता है, विदुर चरित्र। महाभारत काल की बात है। जदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुषण्ड धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र के, आप सभी जानते हैं, आंख नहीं थी, अंधे थे। हर जीव जब लोभ में आ जाता है तो वह भी धृतराष्ट्र बन जाता है।
धृतराष्ट्र बन जाता है। ये दोनों आंखें ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। जब अंदर अति लोभ जब समा जाता है तो इन आंखों से न तो ज्ञान हो पाता है और न ही त्याग हो पाता है। लोभ ही लोभ दिखता है और अपने ही परिवार के लोगों को लाक्षागृह जैसे आग में झोंक दिया जाता है। लोभ अपने लालच के, अपने स्वार्थ के लिए। वही विचार तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में पड़े पड़े ज्ञान और वैराग्य को भूल गए हैं। उनकी आंखें अंधी हो गई हैं। स्वार्थ अंधता में अपने ही वंशजों को, अपने ही पांडव पुत्रों को लाक्षागृह जैसे यातनाएं देते हैं, जलवाते हैं, क्या क्या करते हैं। एक समय की बात है, विदुर जी कौरव पक्ष में धर्म मूर्ति है, धर्मावतार हैं, और पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं, धर्म मूर्ति हैं। दोनों पक्ष में धर्म है, लेकिन विजय किसकी होती है? पांडवों की। इसलिए विजय होती है पांडवों की, पांडव पक्ष में धर्म जो कहता है पांडव वही करते हैं, और कौरव पक्ष में कौरवों के अनुसार धर्म को चलना होता है। विदुर जी चिल्लाते रहे, लेकिन दुर्योधन एक नहीं सुना। एकांत पा करके विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, राजन समय आ रहा है, मैं दिख रहा हूं जिस तरह से बंटवारे का विषय चल रहा है, पांडवों का यदि उनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो शायद महाभारत हो जाए, और ऐसी भविष्यवाणी हो रही है कि कौरव वंश का समूल नाश हो सकता है। और इस पूरे महाभारत होने वाले महाभारत के युद्ध के जड़ में मेरे विचार से दुर्योधन ही इसमें मूल है, जड़ है। तो अपने बाकी सैकड़ों पुत्रों को बचाने के लिए यदि एक पुत्र को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, बाकी सब सुखी रहें, तो ऐसे पुत्र को घर से निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस तरह से शरीर में कोई छोटा सा अंग यदि वो सड़ने लगता है, उस अंग को काट कर फेंक देने से पूरे शरीर की रक्षा हो जाती है, तो उस अंग को काट कर फेंक देते हैं। उसी तरह से मेरे समझ से दुर्योधन को अपने राज्य से निकाल देना चाहिए। अब इतनी बात विदुर जी समझा रहे हैं, नेपथ्य में दुर्योधन ये बात सुन लेता है और विदुर जी को भला बुरा कहता है। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले विदुर, दासी पुत्र, मेरे ही पिता को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहे हो, तुम मेरे राज्य में रहने के लायक नहीं हो, और बाहर कर देता है। विदुर जी हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं। स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गताभ्यथो या गुरुमानयानः सनिर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्यातीर्थपदः पदानि। विदुर जी अब
अपने धनुष और बाण को हस्तिनापुर के मुख्य द्वार पर रख करके और वहां से तीर्थ यात्रा की ओर निकल चलते हैं। बताया है भागवत जी में कि वो विदुर नहीं जा रहे, आज हस्तिनापुर का विजय श्री चली जा रही है। हस्तिनापुर की विजय श्री चली जा रही है। जैसे लंका से जब विभीषण को बाहर निकाल दिया गया, उसी दिन से लंका की विजय श्री क्षीण होने लगी। ठीक वैसे ही विदुर जी को हस्तिनापुर से जाना विजय श्री का जाना है। ये विदुर जी हस्तिनापुर में दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। विदुर जी को दासी पुत्र क्यों बनना पड़ा? ये जब स्वयं अपने आप में धर्मराज थे, धर्म मूर्ति हैं, तो इन्हें दासी पुत्र क्यों बनना पड़ा? इसके पीछे भी एक रहस्य है, राज है। अपने सनातन संस्कृति में इतने बड़े बड़े चरित्रवान, इतने बड़े बड़े तपस्वी संत हुए हैं जो धर्मराज को भी श्राप दे दिए हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप लगा था। मांडव्य ऋषि स्वयं धर्मराज को श्राप दिए, जाओ तुम्हें दासी पुत्र बनना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मांडव्य ऋषि एक बहुत बड़े साधक हैं, निरंतर गायत्री का जप करते हैं, साधना करते हैं, अपने जीवन में कोई